वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो इसरो से आई है। लेकिन क्या किस तरह से चंद्रयान आखिरी जो लास्ट राउंड है वो भी क्लियर करने के लिए आगे बढ़ रहा है, आपके सामने पहले ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे देते हैं। 90 डिग्री के एंगल पर अब चंद्रयान 3 की चाल हो गई है, क्योंकि विक्रम जो लैंडर थी उसकी जो गति धीमी करने का काम था वो पूरा कर लिया गया है। रफ्तार धीमी हो गई है, बेहद करीब 113 किलोमीटर की दूरी अब बस चंद्रमा से रह गई है। ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ से चंद्रमा की दूरी सिर्फ 113 किलोमीटर चंद्रयान 3 से रह गई है। परिक्रमा करते हुए 90 डिग्री के कोण पर अब तेजी से चंद्रमा की तरफ चंद्रयान 3 ने चलना शुरू कर दिया है। और अगर रफ्तार की बात करें तो 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड कर दी गई है। ये वो सफलता है, जो पहला टेस्ट वो सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया गया है। और अब आपको वो पहली तस्वीरें दिखा देते हैं जो आज इसरो ने जाहिर की है, भेजी है, और वो तस्वीरें बता रही है कि कैसे हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जरा वो तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल डीबूस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। डीबूस्टिंग यानी रफ्तार कम करना जिससे लैंडिंग हो पाए। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप हरी लाइन देख रहे हैं, ये जो हरी लाइन हम आपको दिखा रहे हैं, ये हरी लाइन वो पहला पूरा एरिया था जिसमें ये लैंडर घूम रहा था। और अब ये जो लाल लाइन आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है 113 किलोमीटर, ये 113 किलोमीटर का फासला, सिर्फ 113 किलोमीटर का ये फासला अब रह गया है लैंडर से। आप ये देखिए, 113 किलोमीटर का फासला रह गया और फिर चंद्रमा की सतह पर भारत का ये चंद्रयान 3 पहुंच जाएगा। लेकिन डीबूस्टिंग की प्रक्रिया जो पूरी करने के लिए पहला फेज क्लियर कर लिया गया है वो है क्या, जरा आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। सबसे पहले, क्योंकि आपने बहुत टेक्निकल टर्म्स सुने होंगे, लेकिन आपके लिए आसान भाषा में अंदर की खबर में हम जानकारी लेकर आए। चांद पर लैंडर को उतारने की जो प्रक्रिया है उसे डीबूस्टिंग कहते हैं। ये टेक्निकल टर्म है, उसके लिए साइंटिफिक टर्म है। लैंडर की रफ्तार कम की जाती है क्योंकि बहुत तेजी की स्पीड से घूम रहा था, और ऐसे में रफ्तार कम करेंगे तभी सॉफ्ट लैंडिंग संभव हो पाएगी। लो स्पीड में चांद के और करीब अब पहुंच रहा है लैंडर। सही कक्षा में जाने के लिए ये स्पीड घटाई गई है। 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार थी अभी तक, जब चक्कर लगा रहा था चंद्रमा के, तो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। अब रफ्तार कितनी कर दी गई है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। यानी इस रफ्तार से ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और करीब पहुंचता जा रहा है चांद के। अब चलिए अगली तस्वीर, जरा अगली तस्वीर आपको दिखा देते हैं। अगली तस्वीर चांद पर उतरने का जो दिन चुना, जो 23 अगस्त की हम बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, चांद पर अंधेरा होता है। जैसे हमारे भारत में जब सूरज उगता है 24 घंटे में कुछ समय उजाला रहता है, कुछ समय अंधेरा रहता है, वैसे ही चांद पर भी 14 दिन तक अंधेरा रहता है और 14 दिन तक उजाला रहता है। तो उजाले के वक्त में जाना है, इसीलिए ये दिन चुना गया है 23 अगस्त का। तस्वीरों के जरिए हमने आपको समझाया। अब आपको बता देते कि 23 अगस्त को क्या चांद पर भूमि पूजन का दिन तय है, और वो आ चुका है दिन। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा जानकारी आप देख लीजिए। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम जानकारी दे देते हैं। चांद पर जो मैं आपको बता भी रही थी तस्वीरें दिखाकर कि 14 दिन अंधेरा और 14 दिन रोशनी होती है। रात में तापमान कितना होता है? -100 डिग्री सेल्सियस। आप सोचिए, इससे भी कम कितनी ठंड होती होगी, भीषण ठंड। 22 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर रात होगी। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा ना, कितने करीब जब पहुंच चुका है तो लैंड क्यों नहीं करवाया जा रहा है? ऐसे में 23 अगस्त का इंतजार इसीलिए हो रहा है क्योंकि सूर्य की रोशनी उस वक्त पहुंच जाएगी, उजाला हो जाएगा, और उसके बाद ही, सूर्योदय के बाद ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफलतापूर्वक की जाएगी। कम तापमान में उपकरण जो है उनके खराब होने का भी डर कम हो जाता है, परसेंटेज कम हो जाता है, सफलता का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। लैंडर रोवर में लगाए गए हैं सोलर पैनल्स जिसके जरिए प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो पाए। लैंडर रोवर को सूर्य की रोशनी की ज़रूरत है और यही वजह है कि 23 अगस्त का दिन चुना गया है। सोलर पैनल से पावर जनरेट करेगा लैंडर, और अचानक से ऐसा नहीं हो सकता। 23 अगस्त को सूर्योदय होगा, उसके बाद जब पावर जनरेट हो जाएगी तो इससे आसानी से लैंडिंग हो पाएगी। चलिए, अब चंद्रयान 3 ने तस्वीरें भेजी क्योंकि कैमरों से लैस है, और जो तस्वीरें भेजी हैं वो जरा हम आपको दिखा देंगे। देखिए, ये चांद की सतह की तस्वीर आप देख रहे हैं। चांद का जिक्र हर तरह से सामने आता है। लोग बचपन में चांद की कहानी सुनते हैं, गानों में आता है। जरा तस्वीरें देख लीजिए। ये बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए कि इसरो ने ये तस्वीरें चंद्रयान 3 के जरिए भेजी हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में
कहानी कह रही हैं, बता रही हैं कि भारत कैसे विकास की ओर अग्रसर है और चंद्रयान तो जा रहा है, गगनयान भी जाएगा, ऐसी उम्मीद भी ये तस्वीरें देती हैं। चलिए, अब साउथ पोल पर लैंडिंग क्यों खास है, इसका भी मतलब आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि आपने बार बार सुना होगा कि साउथ पोल पर लैंडिंग हो रही है। क्यों खास है? चांद के नॉर्थ पोल पर बहुत सारे देश पहुंच चुके हैं, साउथ पोल पर अभी तक लैंडिंग नहीं हुई है, कोई देश नहीं पहुंचा है, तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। साउथ पोल पर ज्यादातर वक्त अंधेरा ही रहता है, हमने आपको बताया भी। -200 डिग्री के नीचे चला जाता है तापमान। किस कदर से, आप सोचिए, थोड़ी ठंड होती है, हमें आपको दिक्कत होने लगती है, -200 डिग्री आप अंदाजा लगाइए। बर्फ के रूप में पानी होने का अनुमान है, तो वो सतह जो है चांद की वहां पर साउथ पोल पर, उसकी स्टडी भी भारत कर पाएगा। और भारत अपने आप में वर्ल्ड लीडर जो हो रहा है वो इन्हीं सब चीजों से हो रहा है, क्योंकि साइंटिफिकली भी हम आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रयान 1 ने पानी के होने के संकेत दिए थे, और चंद्रयान 3 जो है काफी कुछ बताता यहां नजर आने वाला है। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से साउथ पोल को चुना गया है।